हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही हुई। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दी कि हमारे चैनल पर आपकी पीएड परीक्षा 2024 की तैयारी है रेगुलर बेसिस पर जो है कंप्लीट करवा। तो जिसे भी तैयारी जो है पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जो है जुड़ जाइए और उसके बगल जो का बेल आइकन है उसको ऑन कर लेना। ठीक है, क्लास को जो समय है जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली। इसके बाद जो आपकी रीजनिंग की क्लास दोपहर को 2 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पे देखने को मिले। ठीक है, तो इसी टाइम पे आपको क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट करके पूरी करनी है। इसी में आपको जो है कलावर की भी क्लास ऐड होने वाली है, उसका भी टाइम आपको जल्दी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा के शिक्षा नाम का डिस्क्रिप्शन ऑप्शन को इसका जो है लिंक मिलेगा। साथ साथ जो क्लास का अपडेट होता है डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन जो है आपको वहाँ पे दिया जाता है। फटाफट जाइए वहाँ पे जुड़िए, अपनी तैयारी को जो है कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करनी है, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। परीक्षा के शिक्षा आपको हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो चाहिए हमको वहाँ पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए फटाफट। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें, ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे, बताते हुए चलेंगे राइट सही उत्तर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया गया है। 51 से जो आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, क्या दिया गया है? अनामिका किसका काव्य संग्रह है? निराला का, पंत का, महादेवी वर्मा का या प्रसाद का? बताइए। अनामिका जो है किसका काव्य संग्रह है? तो आपका राइट आंसर साथियों महादेवी वर्मा का, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अनामिका जो है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 52 नंबर पर उत्तर देंगे। राइट आंसर क्या होगा, क्या देगा? चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए। चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, इसको सही कर लीजिए। पहला क्वेश्चन जो है आपका, अनामिका जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। ठीक है, महादेवी वर्मा का नहीं है। तो आपका राइट आंसर साथियों जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अनामिका किसका काव्य संग्रह है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है सबको इसके बारे में? ये सही कर लीजिए आप लोग। सॉरी, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 52 नंबर, चित्रलेखा किसकी रचना है? बताइए। तो ये चित्रलेखा जो है किसकी रचना है? तो चित्रलेखा की अगर बात करें, चित्रलेखा जो आपका भगवती चरण वर्मा की रचना है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प 52 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चित्रलेखा किसकी रचना है? तो भगवती चरण वर्मा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 53 नंबर पर ध्यान से देख के बताएंगे, कोशिश करेंगे राइट आंसर का। 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? बताइए। 11 वर्ष का जो समय है, 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है? 53 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, प्रेमचंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने या जयशंकर प्रसाद ने? 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की जो रचना है आपकी की है रामचंद्र शुक्ल ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 54 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का क्या देगा। शोक विकल सब वही रानी रूपशील बल, तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमितल बारही बारह। उपयुक्त पंक्ति के उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका करुण रस हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? शोक विकल सब वही रानी रूपशील बज तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकार परही भूमितल बारही बारह। उपयुक्त पंक्ति में जो आपका रस हो जाएगा साथियों करुण रस। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 55 नंबर, 55 पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक यो ब्रह्मांड उठाओ कांचे घट जिमिदारो फोरी सकहूं मोरी मूसक जीमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रहेगा? ठीक है, जो तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ कांचे घट जिमी डारो फोरी सकहूं मेरू मूसक जीमी तोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है हमको ये बताना है। ठीक है, 55 पर से उत्तर क्या हो जाएगा? वीर रस है, शांत रस है, अद्भुत रस है या रौद्र रस है? तो यहाँ पे जो आपका रस हो जाएगा साथियों आपका वीर रस हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड उठाने की बात करें, यानी कि यहाँ पे वेद रस की जो उत्पत्ति हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 56 पे उत्तर देंगे सही उत्तर का। खद्दर कुर्ता बक भौको नेता जैसी चाल यूं ही बालक मोह मन मसो सदा बिराही बिहारी लाल।
ठीक है, तो उपयुक्त व्यक्ति में कौन सा रस रस हो जाएगा हमको ये बताना है। ठीक है, भक्ति रस है, करुण रस है, हास्य रस है या भयानक रस है। खद्दर कुर्ता भको नेता जैसी चाल, यही बालक मोह मन, मौसो सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पे अगर रस की बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पे आपको जो है हास्य रस की उत्पत्ति हुई थी, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 57 पर क्या दिया है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। जर्जरित, जर्जरित की वर्तनी यहाँ पे कौन सी शब्द हो जाएगी। तो देखिए, जर्जरित की वर्तनी जो दी गई है बी वाली, ठीक है, बी वाली वर्तनी जो है जर्जरित की आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 58 नंबर पर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया, बताइए। संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 372 में, 343 में, 243 में, 350 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 343 में कहा गया, इतना याद रखिए। ठीक है, जो आपका बी ऑप्शन दिएगा आपके यहाँ पे राइट है। ठीक है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, यह जो है संविधान की धारा 343 में कहा गया है। ठीक है, क्लियर सभी को। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 59 पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आकाश गंगा का पर्यायवाची है क्या, बताइए। आकाश गंगा का पर्यायवाची क्या, मंदाकिनी, सूर्य नदी, स्वर्ग नदी या ये सभी के सभी, बताइए। आकाश गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए, आकाश गंगा के पर्यायवाची अगर शब्द की बात करने जाएंगे, तो ये सभी के सभी जो आपके हो जाएंगे। जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 59 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 60 पे, बताइएगा राइट आंसर का। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या, बताइए। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला होता है क्या। वही, धनिक, मित्त वही, अपवही, क्या होता है, बताइए। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या होता है। तो देखिए, धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला आपका होता है साथियों अपवही। क्लियर है, क्लियर सभी को। धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला जो आता है आपका अपवही कहलाता है। क्लियर है इसके बारे में। मितव्ययी किसको कहते हैं, तो जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, जो कंजूस टाइप का होता है उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 61 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। जिसके हस्ताक्षर नीचे नीचे जो है अंकित हैं, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसको क्या कहते हैं। और दो हस्ताक्षर कहते हैं, हस्ताक्षरित कहते हैं, और दो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं या अनुमोदन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो देखिए, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 61 पे आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। आपका 62 पे बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। बरसात बिल्कुल न होना क्या कहलाता है, बताइए। बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है क्या, बताइए। अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, अनावृष्टि या अनावृष्टि, क्या कहलाता है। बरसात बिल्कुल न होना आपका क्या कहलाएगा, तो बरसात बिल्कुल न होना आपका अनावृष्टि कहलाता है, जो आपका दिया गया टी वाला विकल्प 62 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, 63 पे ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा। उज्ज्वल उपसर्ग सभी को पता है ना, शब्द के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं उनको जो है क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो उज्ज्वल में आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा, बताइए। तो उज्ज्वल में आपका उपसर्ग हो जाएगा उत्त, उपसर्ग लगा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 64 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या देगा, उपासना में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है। उपासना में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त हुआ है, 64 पर से उत्तर क्या हो जाएगा। तो उपासना की अगर बात करेंगे तो उपासना में जो आपका उपसर्ग लगा, ठीक है, इतने याद रखिए, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 65 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इनमें से किस शब्द में जो आपका कर्मधारय समास नहीं है। ठीक है, विशेषण का विशेष से संबंध नहीं है, किसमें, कर्मधारय समास में क्या होता है, तो विशेषण का विशेष से संबंध होता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, भारतवासी यानी कि भारत के वासी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आपका विशेष क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं होगा, इतने याद रखिएगा। ठीक है, परमेश्वर, महाजन, पीताम्बर, ये सभी क्या है आपके कर्मधारय समास के उदाहरण। इसमें आपका विशेषण से विशेष का जो है संबंध दिया गया है, लेकिन भारतवासी में आपका तत्पुरुष समास है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 66 नंबर, मनोहर में कौन सी संधि है, बताइए। मनोहर
गुण संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है, आपका दीर्घ संधि है। तो मनोहर में आपका देखिए विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। इसमें मना हो जाएगा, मना, ठीक है, मनोहर में आपका मना हो जाएगा, तो इसके वजह से आपका यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? 67 है, 67 नंबर है, उत्तर देंगे। संतोष का सही संधि विच्छेद होगा क्या, बताइए। संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होता है साथियों? 67 पे से उत्तर क्या होता है? तो देखिए संतोष का सही संधि विच्छेद आपका देखने जाएंगे तो समधनतोष होता है, समधनतोष। संतोष का सही संधि समधनतोष आपका दिया है व्यंजन संधि का उदाहरण होता है, इतने याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 68 नंबर है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आर्टिस्ट प्रत्येक किस समास का उदाहरण है? प्रत्येक, तो देखिए प्रत्येक में यानी कि एक एक, प्रत्येक का क्या हो जाएगा समास बिगड़ा, तो प्रत्येक यानी कि एक 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 करके जो होता है उसको कहेंगे, ठीक है। तो आपका अव्ययी भाव का समास होगा, इसका जो प्रथम पद है आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी हो जाएगा। इसकी वजह से जो आपका पूरा का पूरा ये हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिभुज में कौन सा समास है? त्रिभुज यानी कि तीन भुजों का जो समाहार होता है उसको त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो पहला पद क्या आपका संख्यावाचक है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी का तक? अगला क्वेश्चन देखा जाएगा आपका 70 पे, ध्यान से देखिएगा, बताएं कि कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर पतंग शब्द में कौन सा अर्थ नहीं, पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता? सूर्य, पक्षी, कीट, घोड़ा। पतंग का कौन सा अर्थ नहीं होता है? तो देखिए सूर्य, पक्षी, कीट, ये जो है तीन आपके पतंग के अर्थ होते हैं, लेकिन घोड़ा जो है इसका अर्थ नहीं होता। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 71 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा शब्द आपका घोड़ा का प्राचीन नहीं है, ठीक है। बाजी, तुरंग, हरि, करिवर, इन तीनों में से कौन सा जो आपका घोड़ा का प्राचीन नहीं होता है साथियों, बताने की कोशिश कीजिएगा आप सभी लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए बाजी, तुरंग, हरि, ये क्या है, तो घोड़े के प्राचीन, लेकिन करिवर जो आपका घोड़ा का प्राचीन नहीं होता, जो आपका दिया गया फिर डी वाला विकल्प 71 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 72 पे, उत्तर देंगे सही उत्तर। कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सम्मिलित नियम को इहलोक का परलोक देगा, उच्च का निम्न देगा, सगुण का निर्गुण देगा, गुप्त का रहस्य देगा। तो देखिए इहलोक का परलोक, इहलोक परलोक विलोम है, उच्च का निम्न विलोम है, सगुण का निर्गुण विलोम है, गुप्त का रहस्य क्या है, पर्यायवाची शब्द है। तो जो आपका ये वाला दिया गया आपका यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? 72 पे, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 73 पे, क्या हो जाएगा बताएंगे कोशिश करें। जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो देखिए जिसका तेज समाप्त हो गया हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा निस्तेज, जो आपका दिया गया ये वाला पिकअप 73 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 74 पे बताएंगे राइट आंसर का। उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य, ठीक है। उसने सोचा होगा, हमको पता नहीं है, तो इसमें मतलब अभी हमको क्या है, संदेह है, तो आपका कैसा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में? ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 75 पे, आखिरी क्वेश्चन उत्तर दीजिएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बताइए। आग में घी डालने से क्या होगा, आग और बढ़ेगी, यानी कि क्रोध को और बढ़ाना होता है, ठीक है, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। आग में अगर घी डालेंगे तो आग क्या होगा, और जलेगी और बढ़ेगी, तो इसका मतलब हो जाएगा क्रोध को और बढ़ाना, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर इसके बारे में? ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आप जो क्लास आती हो अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमें जो है कमेंट करके जरूर बताएं आप जो क्लासेस आती हो कैसी लगी है, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।